हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आई टी एंड सी आई टी वेल्डेड चैनल में। दोस्तों आज हम करेंगे गैस वेल्डिंग से सारे क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे तो गैस वेल्डिंग से आपको रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा तो आपको कभी डाउट नहीं होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, हम जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं NMDC ITI इंस्ट्रक्टर, जो भी आप अगर टेक्निकल का एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ से आपको दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन देखने को इसमें से मिल जाते हैं गैस वेल्डिंग से। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, ये हमारी 5वीं क्लास है। अगर आपने 4 क्लासें नहीं देखी पीछे की तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके वेल्डिंग क्वेश्चन आंसर वाली में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन अपना सही गलत। ठीक है, सही गलत यानी सत्य असत्य। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है आपका, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग जो है काला होता है। दोस्तों बिल्कुल सही, ऑक्सीजन का सिलेंडर का हमेशा जो रंग है काला ही होता है। एसिटिलीन गैस नाइट्रोजन और कार्बन का यौगिक है। जो एसिटिलीन जो गैस है नाइट्रोजन और कार्बन का यौगिक है, तो दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन यानी तीसरा सही गलत, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के वाल्व की चूड़ियाँ बाएं हाथ की ओर होती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, दाएं हाथ की ओर होती है। ऑक्सीजन गैस को आसानी से जलाया जा सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस जो दोस्तों जलने में सहायक है, जलाया इसको नहीं जा सकता। हाइड्रोजन एक ईंधन गैस है, तो हाइड्रोजन जो है एक ईंधन गैस है, इसे जलाया जा सकता है। पानी का विद्युत विश्लेषण करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें प्राप्त होती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों गैसें प्राप्त होती है। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र C2H2 होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7वां दोस्तों। ठीक है, तो ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, C2H2 एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है। आगे आपका 8वां क्वेश्चन, एसिटिलीन का उत्पादन वेल्डिंग के लिए कार्बाइड पर पानी की क्रिया द्वारा किया जाता है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा सही। ठीक है, तो पानी पर कार्बाइड की क्रिया करके हम उसका उत्पादन करते हैं। मुलायम धातुओं के लिए ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला का प्रयोग करना चाहिए। मुलायम धातुओं के लिए जो है दोस्तों ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला का उपयोग करना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा सही। ठीक है, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम तथा ताप ऑक्सीस्टीन फ्लेम से अधिक होता है। दोस्तों इसमें पूछ रखा है कि ऑक्सी हाइड्रोजन और ऑक्सी एसिटिलीन जो फ्लेम है, तो किसका जो ताप इससे अधिक होता है, दोस्तों इसका आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन का है इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्लेम का जो है ऑक्सीजन एसिटिलीन फ्लेम से इसका तापमान जो है कम होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। तो इसमें अधिक पूछ रखा अधिक होता है, तो यह हो जाएगा आपका गलत। ठीक है दोस्तों हमारा क्वेश्चन हो गया। आप देखते हैं 11वां, आर्गन व हीलियम एक प्रकार की ईंधन गैस है। ईंधन दोस्तों क्या होता है, जो जलने में सहायक हो। ठीक है, जो जल जाती हो, जैसे कि आपका एसिटिलीन है वो आपका एक ईंधन गैस है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा गलत हो जाएगा। आर्गन और हीलियम जो है एक प्रकार की ईंधन गैस नहीं है। एसिटिलीन जनरेटरों से प्राप्त एसिटिलीन सबसे सस्ती होती है, तो ये आपका हो जाएगा सही। ठीक है, इससे सस्ती दोस्तों आपको गैस नहीं मिलेगी एसिटिलीन। हाई प्रेशर तथा लो प्रेशर गैस वेल्डिंग के लिए टॉर्च एक ही प्रकार की होती है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। हम अलग अलग टॉर्च का यूज़ करते हैं। गैस सिलेंडर का दाब तापमान के साथ बढ़ता है, तो गैस सिलेंडर का जो दाब है तापमान के साथ बढ़ता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। टिप के बोर को ऑरफिक्स कहते हैं, तो टिप के बोर को क्या कहते हैं, ऑरफिक्स कहते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। नोजल का नंबर उसके ऑरफिक्स के व्यास के अनुसार होता है, तो ये भी आपका हो जाएगा सही। बैकफायर से बचाव के लिए वाटर सील का प्रयोग करना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा जो 17वां है दोस्तों, ये आपका सही हो जाएगा, वाटर सील का उपयोग करना चाहिए। आगे 18वां क्वेश्चन आपका सही गलत, ऑक्सीजन के लिए वायर ब्रेडेड हॉज पाइप का प्रयोग की जाती है, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों सही, वायर ब्रेडेड हॉज पाइप का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन एसिटिलीन फ्लेम का तापमान जो है 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 3400 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। आगे दोस्तों ये है आपका 20वां क्वेश्चन, एसिटिलीन सिलेंडर में गैस का दाब 21 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। आगे दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं 21, 22, 23, 24 NCVT में पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। दोस्तों 2002 में पूछा गया है, 2002 में, 2000 में, 1999। तो दोस्तों ये 5 जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, तो इनको देख लेते हैं पहले। 21 का आपका, ऑक्सीजन सिलेंडर के वाल्व आउटलेट पर दाहिने
हाथ से कसा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा सही। एसिटिलीन सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन को एसीटोन द्रव्य में मिलाया जाता है। दोस्तों सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन को एसीटोन द्रव्य में मिलाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। ठीक है। ऑक्सीजन तेल या ग्रीस से दूर नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसमें पूछ रखा है ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन तेल या ग्रीस से दूर नहीं होना चाहिए, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है। आपका 24वां, रेगुलेटर स्थिर प्रेशर पर गैस की डिलीवरी को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रेगुलेटर स्थिर प्रेशर पर गैस की डिलीवरी को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ये सही। ठीक है। नियंत्रित करने के लिए जो है डिलीवरी को प्रयोग किया जाता है। आगे है आपका 25, एसिटिलीन सिलेंडर का रंग काला होता है, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। इसका रंग जो है मैरून टाइप में होता है। दोस्तों यहाँ पे आपके सही गलत पूरे हो गए। अब दोस्तों हम करेंगे आगे फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान। ठीक है। रिक्त स्थान करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान में, खाली स्थान में, वायु विभिन्न गैसों का डैश है, तो यहाँ पे आ जाएगा मिश्रण। ठीक है। यहाँ पे मिश्रण आ जाएगा। वायु में ऑक्सीजन डैश प्रतिशत होता है, तो दोस्तों जानते होंगे कि वायु जो है हमारा उसमें बहुत सारी गैस होती है। ऑक्सीजन का उसमें प्रतिशत पूछा है तो होता है 23%। ठीक है। आगे ऑक्सीजन एक डैश गैस है, तो ऑक्सीजन एक अज्वलनशील गैस है। एसिटिलीन एक डैश है, तो एक ईंधन है और ज्वलनशील गैस है। कैल्शियम कार्बाइड का रासायनिक फार्मूला डैश है, तो कैल्शियम कार्बाइड का जो रासायनिक फार्मूला होता है दोस्तों CaC2 होता है। ठीक है। आगे दोस्तों ये आपका एसिटिलीन गैस का रासायनिक फार्मूला हमने ये कैल्शियम का पढ़ लिया, तो एसिटिलीन गैस का रासायनिक फार्मूला मैंने आपको पीछे बताया भी है, C2H2 होता है। ठीक है। आगे दोस्तों ऑक्सी एसिटिलीन गैस की फ्लेम का तापक्रम डैश है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा 3200 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपका 6 और 7। इसका दोस्तों तापक्रम पूछा है, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो गैस की फ्लेम का तापक्रम होता है ये 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। आर्गन एक डैश है, तो आर्गन एक अक्रिय गैस है। ठीक है। एसिटिलीन गैस बनाने के लिए डैश पर पानी की क्रिया कराई जाती है, तो किस पे कराई जाती है, हमने अभी उसमें पढ़ा था सही गलत में, तो किस पे कराई जाती है, कैल्शियम कार्बाइड पे। ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, CaC2। आगे आपका ऑक्सी हाइड्रोजन गैस के फ्लेम का तापक्रम डैश होता है, तो ऑक्सी हाइड्रोजन गैस के फ्लेम का जो तापक्रम पूछा है तो इसमें कितना होता है 2400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, 2400 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे दोस्तों 11वां क्वेश्चन, ऑक्सीजन डैश तापक्रम तथा डैश वायुमंडलीय दाब पर दरों में परिवर्तित हो जाती है, तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पे आपका 180 डिग्री तापक्रम तथा यहाँ पे आ जाएगा 50 वायुमंडलीय दाब पर द्रव्य में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। ऑक्सीजन जो पूछा है किस में लिक्विड बन जाती है, द्रव मतलब पानी। ठीक है। आगे दोस्तों 12वां, अक्रिय गैसें वेल्डिंग बीड की डैश के लिए प्रयोग की जाती है, तो अक्रिय गैसें जो वेल्डिंग बीड की डैश के लिए प्रयोग की जाती है, तो आपका इसमें आ जाएगा सील्डिंग के लिए। ठीक है, कि ताकि उसकी जो बीड है उसको बचाया जा सके। ठीक है, तो सील्डिंग के लिए प्रयोग की जाती है। आगे दोस्तों 13 यानी 13वां क्वेश्चन, डैश किलोग्राम से अधिक कैल्शियम कार्बाइड स्टोर कराने पर लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसमें पूछा है कि कितने किलोग्राम जो है हम स्टोर करके रख सकते हैं जिसमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती, तो ये आपका जाएगा दोस्तों 100 किलोग्राम से अधिक कैल्शियम कार्बाइड अगर हम स्टोर करते हैं तो लाइसेंस की आवश्यकता हमें पड़ सकती है। ठीक है, तो ये आप भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। आगे दोस्तों 14वां क्वेश्चन, एसिटिलीन सिलेंडर को डैश सिलेंडर भी कहते हैं, तो क्या सिलेंडर कहते हैं इसको, DA भी बोलते हैं। ठीक है, DA सिलेंडर भी बोलते हैं इसको, एसिटिलीन सिलेंडर को, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कोई पूछ लेता है। ठीक है, आगे आपका 15, एसिटिलीन सिलेंडर के अंदर डैश प्रेशर एसिटिलीन होती है, तो यहाँ पे आपका दोस्तों आ जाएगा 15 का हाई प्रेशर एसिटिलीन होती है। ऑक्सीजन प्रेशर का दाब किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ दोस्तों आपका आ जाएगा इसमें 120 से 150 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आगे दोस्तों एसिटिलीन आ गया, एसिटिलीन सिलेंडर का दाब किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है
तो ये आपका आ जाएगा 15 से 16 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये आप इस एस्टिलीन का दोस्तों 15 से 16, और दोस्तों ऑक्सीजन का आ जाएगा 120 से 150, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। आगे दोस्तों, रेगुलेटर के द्वारा प्रयोग होने वाली गैसों का दाब डैश जाता है। तो यहाँ दोस्तों आपका आ जाएगा घटाया जाता है, ठीक है। रेगुलेटर द्वारा हम उसके गैस के दाब को घटाया बढ़ाया जा सकता है। बैक प्रेशर को रोकने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। बैक प्रेशर दोस्तों क्या होता है कि हम काम करते हैं तो बैक मार जाती है, तो हाथ वगैरह जलने का खतरा हो जाता है, तो किसका प्रयोग करते हैं, वाटर सील का प्रयोग कर सकते हैं। बैकफायर होने पर सबसे पहले डैश वाल्व बंद करना चाहिए। तो कौन सा वाल्व बंद करना चाहिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले वाल्व जो है बंद करना चाहिए एस्टिलीन का बंद करना चाहिए। अगर एस्टिलीन उसमें नहीं लगा हो तो दोस्तों जो ज्वलनशील गैस है उस गैस का वाल्व पहले हमें बंद कर देना चाहिए ताकि गैस का प्रवाह रुक जाए। आगे दोस्तों, गैस वेल्डिंग में सबसे अधिक ताप डैश ज्वाला का होता है। तो 21वां का आपका दोस्तों ऑक्सी एस्टिलीन का, ठीक है। ऑक्सी एस्टिलीन का जो है ज्वाला का ताप अधिक होता है। सिलेंडर मैनिफोल्ड डैश कारखानों के लिए उपयुक्त है। सिलेंडर जो मैनिफोल्ड है यानी बड़े बड़े काम होते हैं जिसमें कारखानों में, तो किसके लिए उपयुक्त है, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों बड़े कारखानों के लिए उपयुक्त है। मैनिफोल्ड सिस्टम क्या होता है, कई सिलेंडर को आपस में जोड़ा जाता है। दोस्तों मैंने थ्योरी में बता रखा है अच्छे से मैनिफोल्ड सिस्टम के बारे में, तो आप थ्योरी क्लास भी रेगुलर देखा कीजिए, ठीक है। आगे दोस्तों, एस्टिलीन गैस के यूनियन की पहचान डैश से की जाती है। तो एस्टिलीन गैस की यूनियन की पहचान किससे की जाती है दोस्तों, आपका यहाँ आ जाएगा ग्रुप से की जाती है, ठीक है। सिंगल स्टेज रेगुलेटर को डैश एडजस्ट करना पड़ता है। तो सिंगल स्टेज रेगुलेटर को दोस्तों क्या करते हैं, बार बार जो है एडजस्ट करना पड़ता है। डबल स्टेज रेगुलेटर को बार बार जो है एडजस्ट नहीं करना पड़ता। हॉज पाइप डैश की बनी होती है। तो हॉज पाइप किसकी बनी होती है, रबड़ की बनी होती है। कटिंग टॉर्च द्वारा डैश की जाती है। तो कटिंग टॉर्च द्वारा क्या की जाती है दोस्तों, कटिंग टॉर्च द्वारा जो हम क्या कर सकते हैं, कटिंग टॉर्च द्वारा डैश की जा सकती है। तो कटिंग टॉर्च द्वारा जो है वेल्डिंग की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे वेल्डिंग भी हम लिख सकते हैं। वेल्डिंग कैसे की जा सकती है, उसको जो है कम टेम्परेचर यानी कम जो उसमें है गैस का प्रवाह करके वेल्डिंग की जा सकती है कटिंग टॉर्च द्वारा। आगे 27 डैश वेल्डिंग प्रक्रिया से धातु के जोड़ से भरा जा सकता है। डैश वेल्डिंग प्रक्रिया से धातु के जोड़ में भरा जा सकता है। दोस्तों 1999 में पूछा गया है एनसीईआरटी में, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो हो जाएगा दोस्तों फिलर मेटल, यहाँ पर लिख देंगे फिलर मेटल वेल्डिंग प्रक्रिया से धातु के जोड़ से को भरा जा सकता है, ठीक है। 28 सिलेंडर में एस्टिलीन लगभग डैश वायुमंडलीय दाब पर भरी जाती है। तो जो वायुमंडलीय दाब पर कितनी भरी जाती है, तो ये आपका दोस्तों आ जाएगा 15 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों थ्योरी मैंने बहुत ही अच्छे से बता रखा है, तो थ्योरी क्लास भी जो है आप जो है जाके देख सकते हैं। आगे दोस्तों 29 एक विलीन एस्टिलीन सिलेंडर में दाब डैश kgf सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो विलीन सिलेंडर में दाब जो है kgf सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो कितने में होता है दोस्तों, यहाँ दोस्तों आ जाएगा 16 kgf सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आगे दोस्तों आपका 30वां एक पूरे सिलेंडर में ऑक्सीजन का दाब kgf में सेंटीमीटर में कितना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आ जाएगा 150 kgf सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे दोस्तों 31 डीए सिलेंडर के आधार में लगा फ्यूज प्लग डैश के तार पर पिघल जाता है, यानी डैश के ताप पर पिघल जाता है। जो दोस्तों डीए होता है उसके में फ्यूज लगा होता है, तो कितने टेम्परेचर पे पिघल जाता है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघल जाता है, ठीक है। आगे दोस्तों देखेंगे हम 32वां क्वेश्चन। कई बार सिलेंडर पर एम्प्टी अंकित होता है जो सूचित करता है कि यह डैश है। दोस्तों एम्प्टी का मतलब होता है खाली, ठीक है, खाली सूचित करता है। आगे आपका 32वां हो गया। 33वां देखते हैं। 1 लीटर तरल ऑक्सीजन डैश लीटर ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करती है। दोस्तों 1 लीटर जो तरल ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करेगी, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 लीटर ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करेगी। 34वां क्वेश्चन। वाणिज्यिक रूप से ऑक्सीजन गैस डैश विधि से बनाई जा सकती है। तो द्रव्य वायु को कंडेंसन करने की विधि से, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन दहन
का डैश है, ऑक्सीजन दहन का क्या है दोस्तों, ये आपका सहायक, ठीक है। ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक होती है, तो यहाँ दहन मतलब जलना हो गया। 36वां, वायुमंडल में डैश नाइट्रोजन और डैश ऑक्सीजन होती है। तो आपका दोस्तों वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन और 20 या 23% आपका ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 20% लिख सकते हैं आप, ठीक है। आगे दोस्तों हमारा 37वां क्वेश्चन देखेंगे। जल से गैस हटाने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस विधि में डैश सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आ जाएगा डीसी सप्लाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डीसी सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। जनित C2H2 में जल वाष्प को डैश से घटाया जा सकता है। दोस्तों जनित C2H2 में जल वाष्प को किससे घटाया जा सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्यूमिक पत्थर से घटाया जा सकता है। एस्टिलीन डैश और डैश से बनी होती है। तो एस्टिलीन जो है किससे बनी होती है, कार्बन से और हाइड्रोजन से बनी होती है, ठीक है। आगे दोस्तों 40वां, एस्टिलीन को तरल में वल्य किया जा सकता है जिसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एसीटोन कहते हैं। एस्टिलीन को तरल में वल्य किया जाता है जिसे क्या कहते हैं, एसीटोन कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। दोस्तों हमने 40 क्वेश्चन कर लिए पूरे। अब देखते हैं 41वां, एस्टिलीन गैस की मात्रा के पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन गैस की डैश मात्रा अपेक्षित होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 21/2 मात्रा अपेक्षित होगी। गैस वेल्डिंग में ज्वलनशील गैस और ईंधन के आमतौर पर प्रयुक्त सहायक ईंधन डैश और डैश है। तो ये दोस्तों आ जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ठीक है। तो गैस वेल्डिंग के ज्वलनशील गैस के लिए आमतौर पर कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ठीक है। जॉब की समाप्ति पर पहले डैश सिलेंडर वाल्व को बंद किया जाता है। जैसे दोस्तों आपने जॉब बना लिया, कंप्लीट होगी, तो सबसे पहले दोस्तों कि कौन सिलेंडर को बंद करेंगे, आप एसिटिलीन सिलेंडर को पहले बंद करेंगे, ठीक है। आगे आपका निम्न दाब और उच्च दाब दोनों तंत्रों में डैश गैस लेवल उच्च दाब सिलेंडर में प्रदत्त होती है। तो आएगा यहाँ पे ऑक्सीजन गैस केवल उच्च दाब सिलेंडर में प्रदत्त होती है। आगे दोस्तों डैश तंत्र के साथ वेल्डिंग के समय फ्लैश बैक सामान्यतः उत्पन्न होगा। तो यहाँ दोस्तों आ जाएगा लो प्रेशर तंत्र के साथ वेल्डिंग के समय फ्लैश बैक सामान्यतः उत्पन्न होगा। 46वां, फ्लैश बैक की स्थिति में पहले डैश सिलेंडर वाल्व और बाद में डैश सिलेंडर वाल्व बंद करें। जो फ्लैश बैक यानी जब बैक मारेगी तो दोस्तों आप सबसे पहले कौन से सिलेंडर को बंद करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों ऑक्सीजन वाल्व को बंद करेंगे, उसके बाद एसिटिलीन वाल्व को बंद करेंगे, ठीक है, ताकि प्रेशर कम हो जाए। आगे दोस्तों डीसी सिलेंडर में एसिटिलीन की मात्रा इसके भरने से पहले और बाद में डैश द्वारा मापी जा सकती है। दोस्तों मापी क्या जा सकती है, तराजू द्वारा मापी जा सकती है। आपका जो नापने का यंत्र होता है तराजू, उसके द्वारा मापी जा सकती है, ठीक है। आगे दोस्तों 48 यानी 48वां क्वेश्चन, सिलेंडर से निकाली जाने वाली एसिटिलीन की मात्रा सिलेंडर के कुल धारिता का डैश होती है। तो क्या होती है दोस्तों, 1/5 लीटर होती है, ठीक है। आगे दोस्तों तरल वायु विधि में डैश घोल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ को घटाया जाता है। तो यहाँ दोस्तों कास्टिक सोडा आ जाएगा आपका। वेल्डिंग के समय DA सिलेंडर की स्थिति रखा जाता है। दोस्तों कैसे रखा जाता है, उसको खड़ी अवस्था में रखी जाती है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ प्रक्रिया करते हुए डैश उत्पन्न करती है। तो जल के साथ क्या बनाएगी दोस्तों, वो एसिटिलीन बनाएगी, ठीक है, एसिटिलीन गैस बनाएगी। 2000 डिग्री सेल्सियस ताप पर चूना और डैश का कैल्शियम कार्बाइड डैश उत्पन्न करती है। चूना और क्या दोस्तों, चूना और ये दोस्तों कौन सा 52 आपका। तो यहाँ पे दोस्तों लेकिन 2000 डिग्री सेल्सियस पर चूना और कोक कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करती है, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड और मोनोऑक्साइड उत्पन्न करती है। आगे दोस्तों एसिटिलीन गैस कैल्शियम कार्बाइड और डैश के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया की उपज होती है। एसिटिलीन जो गैस है, एसिटिलीन गैस दोबारा पढ़ते हैं इसको, एसिटिलीन गैस कैल्शियम कार्बाइड और डैश के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया उपज होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा पानी, ठीक है, पानी के बीच
रासायनिक प्रतिक्रिया उपज होती है। आगे आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम और डैश का संयोजक होता है। तो कैल्शियम कार्बाइड और किसका, यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा कार्बन का संयोजक होता है। आगे आपका 55, जब एसिटिलीन उत्पन्न करने के लिए पानी कैल्शियम कार्बाइड पर गिरता है तो इस विधि को डैश से डैश तक विधि कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा, यहाँ पे इस विधि को पानी से कार्बाइड तक विधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों पानी आएगा, यहाँ पे कार्बाइड आएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग लिख रखा है। जब एसिटिलीन उत्पन्न करने के लिए कैल्शियम कार्बाइड कण पानी पर गिरते हैं तो इस विधि को डैश से डैश तक उत्पन्न होता है। दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा पानी, यहाँ पे दोबारा कार्बाइड। वही दोस्तों क्वेश्चन रिपीट है। आगे दोस्तों 57 यानी 57, निम्न दाब एसिटिलीन जनरेटर डैश से डैश तक विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों वही सेम, यहाँ पे कार्बाइड, यहाँ पे पानी। विधि बनाने के लिए दोस्तों विधि पूछ रखा है। मध्यम उच्च दाब एसिटिलीन जनरेटर डैश से डैश विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी दोस्तों आपका जाएगा, यहाँ पे कार्बाइड, यहाँ पे पानी। ठीक है, ऐसे दोस्तों यही पूछ रखा है कि कैसे जो है हम एसिटिलीन बनाते हैं। डैश जनरेटर द्वारा उत्पन्न एसिटिलीन गैस के बहुविधि प्रणाली अपेक्षित होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पानी टू कार्बाइड, तो जनरेटर द्वारा एसिटिलीन गैस को बहुविधि प्रणाली द्वारा उत्पन्न कराते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका 59 जो था ये फिल इन द ब्लैंक्स था, तो हमारे पूरे हो गए। अब दोस्तों देखेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन। बहुविकल्पीय क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये दोस्तों आपके ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके पहले दोस्तों एक आपके पास क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे, जिसको आपको दोस्तों आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका जल्दी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग में निम्न में से किसके फ्लैश बैक होता है। तो ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग में निम्न में से किससे फ्लैश बैक होता है। तो किससे होता है दोस्तों, दीर्घ वेल्डिंग से, यानी ज़्यादा देर तक वेल्डिंग करने से जो फ्लैश बैक की समस्या आने के चांस होते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों 1.2 मिलीमीटर मोटी एक स्टील पर ऑक्सीस्टीन वेल्डिंग करना, इसमें प्रयोग की जाने वाली नोजल का आकार होता है। तो 1.2 मिलीमीटर मोटी एक स्टील पर ऑक्सीस्टीन गैस वेल्डिंग करना, इसमें प्रयोग की जाने नोजल का जो इसमें साइज पूछा है दोस्तों, तो कितना साइज होता है इसका साइज होता है 1। ठीक है, आपका ये ए वाला हो जाएगा 1। आगे एसिटिलीन गैस सिलेंडर होज पाइप का रंग होता है। तो कौन सा रंग होता है दोस्तों, तो आपका लाल आ जाएगा। ठीक है, कई ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन सीधा मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड पानी से क्रिया करके निम्न गैस बनाता है। तो कौन सा गैस बनाता है दोस्तों, हमने बहुत पढ़ा है। तो कौन सी गैस बनाएगा, वो एसिटिलीन गैस बनाएगा। कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ क्रिया करके गैस के अतिरिक्त निम्न कंपाउंड भी बनाता है। तो क्या कंपाउंड बनाता है दोस्तों, ये आपका आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनाता है। कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए चूना पत्थर कोक को निम्न ताप पर गर्म किया जाता है। तो कितना टेम्परेचर जो है उसको गर्म करने के लिए चाहिए, तो आ जाएगा आपका 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन आपका, एसिटिलीन गैस में निम्न 2 तत्व होते हैं। तो एसिटिलीन गैस में कौन कौन से 2 तत्व होते हैं दोस्तों, तो ये आपका जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन 2 तत्व होते हैं। एसिटिलीन को सिलेंडर में स्टोर करने के लिए एक द्रव में घोल कर रखा जाता है, उस निम्न नाम से पुकारा जाता है। तो जो एसिटिलीन सिलेंडर में स्टोर करने के लिए एक द्रव को घोल कर रखा जाता है, उसका क्या नाम होता है दोस्तों, तो ये आपका आ जाएगा एसीटोन। ठीक है, तो ये आपका एसीटोन। सो दोस्तों ये देखते हैं इसका 8वां हमारा पानी। दोबारा दोस्तों देखते हैं, एसीटोन नहीं आएगा, इसका पानी आएगा। दोबारा क्वेश्चन देखते हैं, एसिटिलीन को सिलेंडर में स्टोर करने के लिए एक द्रव घोल कर रखा जाता है, उससे निम्न नाम से पुकारा जाता है, तो पानी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एसीटोन भी होता है हमारे सिलेंडर के अंदर, लेकिन एसीटोन नहीं रखेंगे, इसका आपका आंसर आएगा पानी। ठीक है, आगे चलते हैं। एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपका सिंपल C2H2 होता है हमारा रासायनिक सूत्र। आगे इम्प्योर
एस्टिलीन से वेल्डिंग करने के लिए बहुत से अवगुण यानी डिफेक्ट वेल्डिंग में आते हैं। निम्न में से यह कारण किसका नहीं है? तो यह कारण किसका नहीं है? तो आपका आ जाएगा बीड टेढ़ी मेढ़ी होना। एस्टिलीन गैस में से पानी की वाष्प यानी वाटर, इसको मैं साफ करता हूँ, दोबारा देखते हैं इसमें 11वां क्वेश्चन। एस्टिलीन गैस से पानी की वाष्प को अलग करने के लिए निम्न मटेरियल प्रयोग करते हैं। तो एस्टिलीन गैस से पानी की वाष्प को अलग करने के लिए कौन से मटेरियल का प्रयोग करते हैं? तो आपका आएगा फ्यूमिक स्टोन का। आगे 12वां, एस्टिलीन प्योरीफायर में फिल्टर वूल निम्न को अलग करती है। तो एस्टिलीन प्योरीफायर में फिल्टर वूल किसको अलग करेगी दोस्तों? तो ये आपका आ जाएगा चूने अथवा धूल के कण को अलग करती है। गैस सिलेंडर की पहचान के लिए विभिन्न रंगों से रंगा जाता है। ऑक्सीजन के जिस सिलेंडर से आपूर्ति की जाती है उसका रंग क्या होता है? दोस्तों इसमें पूछ रखा है हमें कि उसका सिलेंडर का जो है ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कौन सा होता है? हमें पता है अच्छे से, काला रंग होता है। आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन। गैस वेल्डिंग प्रक्रम के लिए चयनित तुंड आकार की तुलना में भिन्न होता है। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा कौन सा भिन्न होता है? जो होगा वेल्डिंग की स्थिति। ठीक है, अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। गैस वेल्डिंग के कार्य में छिद्रता दोष का निवारण कैसे हो सकता है? कैसे होगा? टॉर्च की उचित युक्ति का प्रयोग करके। ठीक है, तो गैस वेल्डिंग में जो छिद्रता दोष निवारण करने के लिए टॉर्च की उचित युक्ति का प्रयोग करना चाहिए। आगे आपका 16 दोस्तों ये आपका 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखते हैं। गैस वेल्डिंग में दायां हाथ वेल्डिंग तकनीक में कार्य से टॉर्च का कोण निम्न होता है। तो क्या होता है दोस्तों? टॉर्च का कोण 40 से 50 डिग्री पे उसका होता है कोण। आगे ये भी 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा। 12 मिलीमीटर मोटी प्लेट ढलवा लोहा एंगल वी बट जोड़ के लिए फ्यूजन वेल्डिंग के लिए किस आकार के नोजल का चयन करेंगे? तो कौन से आकार के नोजल का चयन करेंगे? नोजल नंबर 10 का चयन करेंगे। 2008 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेगा कि 12 मिलीमीटर मोटी प्लेट में वी ग्रुप काटने के लिए आपको कौन से नोजल का प्रयोग करना चाहिए? तो आप फिर भी आपका नोजल नंबर 10 ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोषित वाल्व तथा सुरक्षा प्लग के कारण यदि एक सिलेंडर लीक करता हो तो उसे शीघ्र ही क्या करना चाहिए? तो शीघ्र ही उसे क्या करेंगे? उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। आगे दोस्तों 19, शुद्ध गैस की धारा में 10 सेकंड तक एक नम फिल्टर रखकर उत्पादित एस्टिलीन की शुद्धता जांचने के लिए फिल्टर पेपर को किस घोल में से सोखा जाता है? किस घोल से सोखा जा सकता है? तो किस घोल से सोखा जा सकता है दोस्तों? इसको सिल्वर नाइट्रेट से। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन। अशुद्ध एस्टिलीन गैस शुद्धिकारक के निचली तह से प्रवेश कर 3 कोष्ठक से गुजरती है। पहले कोष्ठक में निम्न शुद्धिकारक पदार्थ होता है। तो कौन सा शुद्धिकारक पदार्थ है? चूने का पत्थर। ठीक है, आगे दोस्तों 21वां 21, गैस वेल्डिंग समाप्त करने पर ब्लो पाइप में किस गैस को पहले बंद करना चाहिए? तो किस गैस को पहले बंद करेंगे दोस्तों? ऑक्सीजन को। ठीक है, गैस वेल्डिंग समाप्त होने पर ब्लो पाइप के किस गैस को पहले बंद करेंगे? ऑक्सीजन। दोस्तों कहीं कहीं एस्टिलीन भी लिखा जाता है। दोस्तों आप ऑप्शन के हिसाब से चले जाएंगे। ऑक्सीजन दे रखा हो तो पहले ऑक्सीजन बंद कर देंगे। ठीक है, ब्लो पाइप को दोस्तों। आगे देखेंगे 22वां क्वेश्चन। वेल्डिंग कार्य में न जलने वाली गैसें कौन कौन सी है? तो दोस्तों वेल्डिंग कार्य में न जलने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों आपका आ जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ये जलती नहीं है, ये जलने में सहायक है। आगे आपका 23 दोस्तों आपका लिखा इसमें, वेल्डिंग कार्य में प्रयुक्त जलने वाली गैसें कौन सी हैं? तो दोस्तों जलने वाली गैसें कौन सी है आपकी इसमें? तो ये आपका आ जाएगा एस्टिलीन। ये हमारी जलने वाली गैस है। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा भार के आधार पर है। पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है भार के आधार पर कितना है? तो दोस्तों कितना है इसमें? 90% पानी में ऑक्सीजन होता है।
ऑक्सीजन गैस इस तापक्रम पर द्रव अवस्था में आ जाती है। कौन सी जो अवस्था है जिसमें ऑक्सीजन जो है द्रव अवस्था में आ जाएगी? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री सेल्सियस। एसिटिलीन गैस का विशिष्ट गुरुत्व क्या है? तो इसका आ जाएगा आपका 0.91 विशिष्ट गुरुत्व है। आगे 27वां एसिटिलीन बनाने की विधियां हैं। एसिटिलीन बनाने की कौन सी विधियां दोस्तों? यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। कार्बन तथा हाइड्रोजन के संपर्क द्वारा, कैल्शियम कार्बाइड द्वारा, प्राकृतिक गैस के विघटन द्वारा। तो ये आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। एसिटिलीन गैस इस तापक्रम पर जम जाती है। कौन से तापक्रम पे जम जाएगी दोस्तों? तो आ जाएगा -85 डिग्री सेल्सियस पे जो है जम जाएगी। आगे आपका 29 एसिटिलीन जनरेटर के प्रकार हैं। तो एसिटिलीन जनरेटर के कितने प्रकार हैं? तो ये आपका आ जाएगा उपरोक्त दोनों, वाटर टू कार्बाइड या कार्बाइड टू वाटर। हाइड्रोजन गैस का तापमान कितना होता है? तो हाइड्रोजन गैस का तापमान होता है 2400 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन गैस को तैयार करने की विधि है। हाइड्रोजन गैस को तैयार करने की विधि क्या है? धातुओं की पानी के साथ क्रिया द्वारा, ब्रोस विधि द्वारा, लेन विधि द्वारा, उपरोक्त सभी। तो आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। हाइड्रोजन गैस इस तापमान तरल अवस्था में आ जाती है। दोस्तों हाइड्रोजन गैस किस तापमान पर तरल अवस्था में आ जाएगी? तो आएगा आपका -252 डिग्री सेल्सियस पे तरल अवस्था में आ जाएगी। आगे देखेंगे, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ मिलकर यह मिश्रण बनाता है। तो कौन सा मिश्रण बनाएगा दोस्तों? ये आपका आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर यह मिश्रण बनाता है। तो कौन सा मिश्रण? विस्फोटक मिश्रण बनाता है। आर्गन गैस है। आर्गन गैस क्या है दोस्तों? आर्गन जो है एक अक्रिय गैस है। आर्गन गैस का उबलांक बिंदु कितना है? तो आर्गन गैस का उबलांक बिंदु है 187 डिग्री सेल्सियस। हीलियम गैस का उबलांक बिंदु कितना है? तो हीलियम गैस का उबलांक बिंदु है 452 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस के जलन का तापमान कितना है? तो दोस्तों इसमें टेम्परेचर पूछा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। तो कितना टेम्परेचर होता है उनका? 390 डिग्री सेल्सियस। ब्यूटेन ऑक्सीजन गैस के जलने का तापमान होता है। तो ब्यूटेन और जो दोस्तों ब्यूटेन क्या होता है? जो हमारी एलपीजी होती है उसे वो ब्यूटेन बोलते हैं। ब्यूटेन ऑक्सीजन गैस के जलने का तापमान होता है। तो कितना होता है तापमान उसका? उसका दोस्तों होता है 2730 डिग्री सेल्सियस। प्रोपेन ऑक्सीजन वेल्डिंग गैस मिश्रण का तापमान होता है। तो प्रोपेन और ऑक्सीजन वेल्डिंग में जो गैस का मिश्रण का तापमान कितना होता है? तो होता है आपका 2500 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन एक गैस है। कौन सी गैस है दोस्तों? वो हमारी सक्रिय गैस है जो सबके साथ कार्य करके काम करती है। आगे आपका 41 वेल्डिंग के लिए आर्गन में कितने प्रतिशत तक ऑक्सीजन मिलाई जाती है? तो वेल्डिंग जो है दोस्तों, वेल्डिंग के लिए आर्गन में कितने प्रतिशत तक ऑक्सीजन मिलाई जाती है? तो आपका आएगा 10 से 20% ऑक्सीजन मिलाई जाती है। आगे हीलियम गैस का प्रयोग निम्नलिखित किसके लिए किया जाता है? तो हीलियम गैस का प्रयोग जो है निम्नलिखित किसके लिए करते हैं? हम एल्युमिनियम की वेल्डिंग के लिए, तांबे की वेल्डिंग करने के लिए, मैग्नीशियम के लिए आ जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में गैस का दबाव कितना होता है? तो ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में गैस का दबाव होता है 125 किलोग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है। हाइड्रोजन किस रंग की फ्लेम में बनती है? तो जो हाइड्रोजन की जो गैस है किस रंग के फ्लेम में बनती है? तो ये आपका आ जाएगा नीला। ठीक है। आगे आपका 45वां 45 वायु मुख्य रूप से किन दो गैसों का मिश्रण है? तो वायु जो है किन दो गैसों का मिश्रण है दोस्तों? इसमें दे रखा है तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन गैसों का मिश्रण है। ठीक है। आगे आपका 46वां वेल्डिंग में ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्लेम क्यों लाभदायक होती है? तो क्यों लाभदायक होती है दोस्तों? क्योंकि यह वस्तुओं को ऑक्सीडाइज होने से बचाती है। ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की फ्लेम से हम करते हैं तो उसमें ऑक्सीडाइज जो है धातुओं के होने के कम चांसेस होते हैं। आगे आपका 47 और लास्ट क्वेश्चन, यदि ऑक्सीएसिटिलीन असेंबली के चूड़ीदार भाग पर तेल या ग्रीस लगा दी जाए तो क्या प्रभाव होगा? तो क्या होगा दोस्तों? इसके लगाने से विस्फोट हो सकता है। ठीक है। अगर हम तेल, ग्रीस आदि का यूज़ करते हैं तो विस्फोट होने का खतरा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है सारे खत्म होते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को सिंपल सा लाइक करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि ऐसी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे आपको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।